अगर आपने 10th में आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। भाई ये सबसे बड़ा मिथ है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, वो भी मैथमेटिक्स के लिए। और ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट होता है हर एक बच्चे के लिए, और जिसको समझ भी नहीं आता। इसी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक बेस्ट बुक का वे मिल जाए और आपको जो बेस्ट बुक्स है वो पता चल जाए, जिससे आप यहाँ वहाँ ना भागो। तो सबसे पहली बुक जो हमारे लिए ज़रूरी है और वो देखते हैं, वो है आपके लिए NCERT क्लास 10 की। अब देखो भाई, मैंने इस बुक को सजेस्ट क्यों किया, सिंपली मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई चलो देखते हैं। देखो भाई, NCERT करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सिंपली सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि CBSE भी है, वो भी इसको रिकमेंड करती है। ठीक है, ये तो हमने कोई टेक्निकल जो बात थी वो देख ली। अब देखते हैं भाई क्या प्रैक्टिस या जो कंसेप्ट है इसमें वो कैसे कैसे छुपे हैं वो देखते हैं। तो भाई सिंपली जो इसके फ़ायदे हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपली क्या था, इसमें जो कंसेप्ट है इस NCERT के, आपको एक फ्लो में दे रखे हैं। यानी कि जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं वो आपको एक फ्लो में दे रखी है। यानी कि पहले एक एक्सरसाइज का कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर एग्जाम्पल्स, और फिर देन आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी। और ये कोई एक ऐसी बुक नहीं है कि आप सिर्फ एक टॉपर के लिए है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए है। इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे ही इसमें कवर होते हैं। यानी कि आपको हर लेवल के जो क्वेश्चन है वो इसमें मिलेंगे। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपको एक मौका देती है भाई, अपना जो कंसेप्ट है इस मैथ के थ्रू, मैथ में वो आप अपना पक्का कर लो। ये सबसे बेसिक बुक है यार, अगर आपने ये नहीं की तो कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको कम से कम पूरे साल में ऑन एन एवरेज रिवाइज के थ्रू या कुछ भी आप इसको 3 या 4 बार तो ज़रूर करें। अब चलो नेक्स्ट जो बुक है या जो नेक्स्ट जो मिथ है वो देख लेते हैं। अब देखो, आपने जो कंसेप्ट था वो तो NCERT के थ्रू कवर कर ही लिया। ठीक है, अब बात आती है यार RD शर्मा और RS अग्रवाल की। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप NCERT तो कर रहे होगे लेकिन उसके साथ साथ क्या है, आप RD शर्मा और RS अग्रवाल भी कर रहे होगे। देखो भाई, ये कोई एक, मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि भाई एक बुक ऐसी उठाओ जिसको आप पूरा कर सको, जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते। 85% बच्चे हैं जो इसको पूरा नहीं कर सकते, जो 15% बच्चे हैं वो कर लेंगे। लेकिन भाई वो 85% जो बच्चे हैं वो लास्ट अब इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट में जाके उन ऊपर बर्डन हो जाएगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं होता, बहुत लंबा सिलेबस हो जाता है, इतने क्वेश्चन होते हैं और वो भी आप फालतू में कर रहे होते हो। सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ ये है कि कंसेप्ट कंसेप्ट सीखो भाई, और कंसेप्ट आप NCERT से सीख सकते हो बिल्कुल आराम से, एक एक क्वेश्चन में पूरी जान लगा दो। ठीक है, तो हमने देख लिया कि NCERT करनी है कंसेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि रटनी है, सिर्फ पूरी करनी है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में जान लगा देनी है। ठीक है, अब देखेंगे भाई NCERT तो हो गई, लेकिन भाई जो एग्जाम में थोड़े से अलग लेवल के हटके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सारे इससे पूछे जाते हैं। अब देखो, आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आप कंसेप्ट को अप्लाई कहाँ करोगे, उसको टेस्ट कहाँ करोगे? तो उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बुक है और आपके पास एक अच्छी बुक है, वो है NCERT एग्जाम्पलर। देखो भाई, आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, चैप्टर आराम से पढ़ लिया, तो उसके जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से करोगे, और वो यहाँ से करोगे, NCERT एग्जाम्पलर से। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको एक सिंपल सी राय दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, वाई। देखो भाई, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, और मैंने आपको इंग्लिश की जो साइंस की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि चैप्टर वाइज आपको क्या है, अलग अलग चैप्टर्स मिलते हैं, और उनके हर एक के साथ चैप्टर के बीच में क्या मिलता है कि आपको पहले 1 मार्कर मिलेंगे, फिर सेकंड 2 मार्कर, थर्ड मार्कर, 4 मार्कर। यानी कि एक लेवल के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उससे रिलेटेड इसमें मिलता है। तो भाई आपने NCERT एग्जाम्पलर कर ली। अब एक और बुक है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये है, और ये सबके लिए ही ज़रूरी है, वो है सैम्पल पेपर। अब भाई सैम्पल पेपर को करने का भी एक अलग तरीका होता है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, एक इसके लिए अलग वीडियो आएगी। ठीक है भाई, अब एक फ्लो देख लेते हैं बेसिकली कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी है। भाई RD शर्मा और RS अग्रवाल बिल्कुल उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें फालतू के जो बहुत ही एक एक्सट्रीम जो वाइड ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिलेबस में होते भी नहीं, और आप खामखा उसको करते हो। ठीक है भाई, तो मैंने NCERT की अच्छे से कंसेप्ट के साथ, उसके बाद मैं दोबारा फिर से एक और बार रिवीजन के साथ मैंने NCERT की, फिर मैं गया NCERT एग्जाम्पलर पे, और NCERT एग्जाम्पलर
में एक गाइडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई के ही करो, आप फालतू में कहीं नहीं जाओ। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर चीज मिलती है यहाँ, यानी कि ऐसी कहीं की फालतू चीजें नहीं मिलती जैसे कि कहीं का क्वेश्चन आ जाएगा। सिर्फ एक लेवल तक के क्वेश्चंस, आपको एक टारगेट क्वेश्चन जो है वो सारे यहीं मिल जाते हैं, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे। और मैंने खुद भी यही किया था, ठीक है भाई। तो भाई एनसीईआरटी की, फिर गए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर, ठीक है, फिर गए लास्ट में कंसेप्ट, वो भी सैम्पल पेपर्स पर। तो सिंपली मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई, किसी फालतू की जो बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं, उनमें मत पढ़ो। अगर आप यहीं से एनसीईआरटी का कंसेप्ट पकड़ लेते हो भाई तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो चलो भाई, आगे आने वाली वीडियोस में इनको भी सजेस्ट करेंगे कि यूट्यूब चैनल क्या होंगे और इस स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे पढ़ा जाए, इस बुक से भी और कैसे अंदर में डीप में जाके देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे सॉल्व करें। तो तब तक के लिए भाई जाओ जाओ जाओ, पढ़ो पढ़ो।